दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और नेतन्याहू इस्राइल का वजीर आजम जहन्नम वासल हो गया। और आज की वीडियो में हम आपके सामने वो 8 प्रूफ लाएंगे जिसकी वजह से आप भी क्या पूरी दुनिया मानने पर मजबूर हो गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस्राइल वजीर आजम नेतन्याहू जहन्नम रसीद हो गया है। क्या दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कवर अप भी शुरू हो चुका है? क्या सिहोनी रियासत का वो जाबर शख्स जिसके हाथों हजारों मासूमों के खून से रंगे हुए हैं अपनी इतनाक मौत मर चुका है? पिछले हफ्ते से तल अबीब से वाशिंगटन तक सफे मातम बिछी हुई है, लेकिन कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज की इस वीडियो में हम वो 8 ऐसी कड़ियां जोड़ेंगे जिन्हें देखने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि नेतन्याहू अब जिंदा है या तारीख का हिस्सा बनकर बर्बाद हो चुका है। सबूत नंबर 1, नेतन्याहू पिछले 1 हफ्ते से मंत्री से गायब है। वो शख्स जो हर घंटे बाद धमकियां देने मीडिया पर आता था, आज उसकी एक झलक को दुनिया तरस रही है। अफवाहें फैल रही हैं, सोशल मीडिया पर उसकी मौत की खबरें ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन मजाल है कि वो खुद आकर 1 मिनट की लाइव वीडियो बना दे। खामोशी बताती है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। दूसरा पॉइंट, जब दबाव बढ़ा तो एक वीडियो जारी की गई, लेकिन वो वीडियो नहीं, फरेब था। माहरीन ने जब इस वीडियो का पोस्टमार्टम किया तो होश उड़ गए। वीडियो में नेतन्याहू के दांत गायब हो रहे हैं और उसके हाथ की एक इजाफी उंगली नजर आ रही है। ये AI वाशगाफ सबूत है कि ये वीडियो यानी मसनूई ज़हानत से तैयार की गई थी। सवाल यह है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो इसे डिजिटल हमशक्ल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पॉइंट नंबर 3, नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट होती है जिसमें लिखा जाता है कि मौत की खबरें गैर तस्दीक शुदा हैं। लफ्जों के हेर फेर को समझे, वहां यह नहीं लिखा गया कि वो जिंदा है, बल्कि यह कहा गया कि अभी मौत उसकी कंफर्म नहीं हुई, और फिर घबराहट में वो ट्वीट डिलीट भी कर दी जाती है। यह छुपाने की कोशिश क्यों? क्या फौज का मोराल गिरने का डर है? पॉइंट नंबर 4, इस पर पुरस्कार कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एक भारतीय सहाफी ने जोशे खिताबत में नेतन्याहू की आखिरी लोकेशन जाहिर कर दी। नतीजा क्या निकला? सहाफी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अगर नेतन्याहू महफूज है तो लोकेशन बताने पर इतना खौफ क्यों? क्या वहां कोई ऐसी तबाही हुई है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? सबूत नंबर 5, इस्राएली मीडिया जो हमेशा अपने लीडर की तारीफें करता था अब अचानक बदल गया है। वहां एक बकायदा डिस्कशन हो रही है कि इस शख्स ने 20 साल रियासत को बर्बाद किया। ये बातें तब की जाती हैं जब किसी का बाप बंद होने वाला हो या हो चुका हो। नुक्ता नंबर 6, इस हफ्ते में अमेरिकी एयरवाई के साथ एक अहम मुलाकात शेड्यूल थी जिसे आखिरी लम्हात में कैंसिल कर दिया गया। बहाना क्या बनाया गया? नामालूम, लेकिन हकीकत यह है कि मुर्दे मुलाकातें नहीं किया करते। नंबर 7, समुंदर पार अमेरिका से आता है वो सबूत। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्ट को एक लाइव इंटरव्यू छोड़कर हंगामी तौर पर सिचुएशन रूम बुलाया जाता है। जब वो वापस आता है तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी होती हैं। सहाफी पूछता है कि क्या सदर ट्रंप परेशान थे, तो सेक्रेटरी की जुबान लड़खड़ा जाती है, वो अल्फाज भूल जाते हैं। वाशिंगटन की यह परेशानी बता रही है कि तल अबीब में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। आखिरी और 8वां सबसे बड़ा सबूत, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता? तेहरान पर बमबारी हो रही थी, लेकिन ईरानी सदर और वजीर खारजा सड़कों पर अवाम के दरमियान में मौजूद थे। अगर वो सामने आ सकते हैं तो नेतन्याहू को जमीन खा गई या आसमान? ये 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि गेम ओवर हो चुकी है। सोच को ज्यादातर अपने आप बदला नहीं जा सकता। अगर नेतन्याहू वाकई अपनी इबरतनाक मौत मर चुका है या ये एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का हिस्सा है, आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सच दुनिया के सामने आ जाए। क्योंकि ईरान के ऊपर इसराइल ने जो बमबारी की, ईरान के ऊपर जो जुल्म ढाए, जो सारा कुछ तबाही की बुनियाद बना, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी लानती इंसान का था, इसी करैक्टर का था।
हजारों लोगों को कत्ल करके ये मुस्कुराता हुआ टीवी स्क्रीन पर आता था, और इसके अज़ाइम में क्या थे कि मैंने ईरान को तबाह बर्बाद कर देना है। लेकिन आज ईरान जिंदा है, ईरान के नए लीडर भी मंजर आम पर आ चुके हैं, ईरान के हौसले बुलंद हैं, ईरान पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हमने नेतन्याहू को इस सफाए हस्ती से मिटा दिया है। और ये सबूत 8 ऐसी बातें हैं जिनकी तब्दील दुनिया का कोई मीडिया मैन भी नहीं कर सकता।